वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे प्यार भरी आपको स्टोरी और भी जल्दी जल्दी सुनने को मिलती रहे। दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में रिया हर रोज की तरह अलमारियां सजाते हुए कहीं खोई हुई सी थी। उसे किताबों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, लेकिन मन कहीं अधूरा सा था। उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसे पूरा कर सके, उसे समझे, बिना कहे उसकी बातों को जान जाए। एक दिन लाइब्रेरी में कोने में एक नई लड़की बैठी हुई मिली, जिसका नाम था अनामिका। वो कैनवास पर पेंसिल से स्केच बना रही थी और सामने रखी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उस किताबों में गुलजार के कुछ नज़्में लिखे हुए थे। रिया उसे दूर से देख रही थी, फिर पास जाकर मुस्कुराकर पूछी, पेंटिंग और गुलजार, वो भी एक साथ? अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी रंग शब्दों से निकलते हैं। दोनों हंसने लगे। वहाँ से उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, दोस्ती बढ़ने लगी। रिया उसे किताबों की दुनिया में ले जाने लगी और अनामिका उसे रंगों की दुनिया में। वो एक दूसरे की आंखों में खुद को देखने लगे थे, मानो थे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। फिर एक शाम अनामिका रिया के घर आई हुई थी। उस वक्त रिया के घर में कोई भी नहीं था। दोनों ने बातचीत के दौरान जब रिया ने अचानक उससे एक बात पूछी, अनामिका, क्या तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है? अनामिका थोड़ा शर्मा गई। उसने चुप रहकर रिया का हाथ थाम लिया। उस चुप्पी में जैसे रिया को उसका जवाब मिल गया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आने लगे। जैसे वो भूल गए थे कि इस दुनिया में और क्या हो रहा है, बस एक दूसरे में खो से गए थे। रिया ने अनामिका के बालों पर अपना हाथ फेरा और उसे अपने थोड़ा करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही किस करने वाले होते हैं, पीछे से रिया की मम्मी का आवाज़ आता है, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? रिया और अनामिका बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें, क्या कहें। वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। रिया अनामिका से कहती है कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, पर रिया थोड़ा मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। रिया के बार बार बोलने के बाद फिर अनामिका वहाँ से चली जाती है। रिया की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। उनके घर में तो जैसे तूफान सा आ गया था। रिया को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने घर में अपनी मम्मी को अपनी दिल की बातें समझाए, कैसे बताए कि वो सच में अनामिका से बहुत प्यार करती है। ऐसी कसम में दिन बीतते गए। रिया लाइब्रेरी जाना बंद कर चुकी थी। अनामिका रोज लाइब्रेरी में रिया का वेट करती थी। उन दोनों के बीच में जैसे थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, पर प्यार तो प्यार होता है। एक दिन अनामिका ने रिया को एक लेटर लिखा और रिया को वो चिट्ठी भेज दी। रिया को वो चिट्ठी मिली, उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, रिया, तुम्हारा डर सही है, लेकिन हमारा प्यार भी झूठा नहीं। अगर कभी हिम्मत लगे तो उसी पुरानी बेंच पर आकर मिलना जहाँ हमने पहली बार चाय पी थी। तुम्हारी अनामिका। रिया की आंखों से आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाई
और अपना बैग उठाया और अपनी माँ से कहा, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं झूठा दिखावे की ज़िंदगी नहीं जी सकती। और वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ ने भी उसे उस दिन नहीं रोका, मानो जैसे वो समझ चुकी थी उसके प्यार को। हम रिया भागी भागी जब वहाँ उस बेंच के पास पहुँचती है तो अनामिका उसे वहीं बैठी हुई मिलती है, स्केच बुक हाथ में लिए। अनामिका ने रिया को देखा, रिया ने अनामिका को देखा। वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, मानो जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ उनको मिल गई। रिया ने उसे गले से लगाकर कहा, इस बार डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार हमारे प्यार ने हिम्मत दिखा दी और हमारा प्यार जीत गया। फिर दोनों मिलकर एक नया सफ़र शुरू करते हैं, एक ऐसा सफ़र जहाँ प्यार को प्यार की तरह देखा जाता है। वहाँ जेंडर की कोई परिभाषा नहीं होती। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो हमेशा उसके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार रहना। कभी किसी भी सफ़र में उसका हाथ मत छोड़ना। प्यार जेंडर देख के नहीं होता, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो आपको रिया और अनामिका की ये स्टोरी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ऐसी ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।